दादी जय मां ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं पितरों के विषय में, कि हमें पितृदोष कैसे लगता है, हम पितृदोष से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, श्राद्ध पक्षों में तर्पण आदि क्रियाएं क्यों की जाती हैं, क्या पितृ तर्पण से खुश होते हैं, क्या हमें नारायण बलि पिंडदान आदि करना चाहिए, या फिर हमें पितरों के निमित्त ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर कृपा करें और उनकी कृपा से हमारे सभी कार्य बन जाएं। जो भी हमारे जीवन में परेशानी आ रही हैं वो सभी परेशानियां नष्ट हो जाएं। देखिए पितरों का क्या, बहुत से लोग कहते हैं कि पितृ होते ही नहीं, उन्होंने तो जन्म ले लिया होगा। कुछ लोग आपको फिर भटकाते हैं पितरों के नाम पर कि आपको पितृ दोष लगा है। आप किसी के पास जाओगे, आप उसको अपनी परेशानी बताओगे, यदि आप किसी चीज में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उस व्यक्ति को आप उसको परेशानी अपनी बताते हैं, तो वो उसके पास सीधा सा उत्तर है कि आपको पितृदोष है। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष का कारण क्या है, पितृदोष से हमें क्या क्या जीवन में परेशानी होती है और हम खुद पितृदोष को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम पितृदोष से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को समझ लेंगे, पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुन लेंगे, तो आपको किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपने घर पर रहकर अपने पितरों को संतुष्टि दे सकते हैं, अपने पितरों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, अपने पितरों को तृप्ति प्रदान कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं जब आप उनके कष्टों को दूर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सभी विषयों के बारे में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप पूरा जो प्रोसीजर है पितरों को मुक्त करने का, पितरों की संतुष्टि का, वो आप समझ जाएंगे और आप स्वयं पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि पितृदोष क्या है और पितृदोष कैसे हमें लगता है। तो देखिए पितृदोष नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जब पितृ आपके ऊपर रुष्ट हैं तो वो पितृदोष कहलाता है। आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो वो पितृदोष कहलाता है। अब पितृ आपसे नाराज क्यों होते हैं? पितरों के नाराज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुख्यतः कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि यदि आप अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते हैं तो आप पितृदोष से ग्रसित रहेंगे। चाहे आप त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए, चाहे आप गया में जाके पिंडदान कर दीजिए, पितृ आपसे रुष्ट रहेंगे, पहला कारण। दूसरा कारण, यदि जिन देवी देवताओं को आपके पितृ वचन दे करके आपके घर के रक्षक के रूप में नियुक्त करके गए थे, कुल देवी कुल देवता के रूप में, आप उनको नहीं पूजते हैं, उनको कुछ नहीं समझते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तब भी उनका वचन जब टूटता है और वो शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि वचन वो दे के आए थे, उनके वचन टूट रहे हैं, जो वो आपको सिखा के गए थे वो आप नहीं कर रहे हैं, तो भी पितृ नाराज होते हैं। और पितृदोष का क्या कारण होता है? देखो पितृदोष का एक ये कारण होता है कि जब श्राद्ध पक्ष आते हैं और आप श्राद्ध पक्षों में उनके निमित्त कोई दान पुण्य कर्म आदि नहीं करते हैं, उनके निमित्त कुछ ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसके कारण से उनको संतुष्टि मिले, जबकि आप उनका दिया हुआ धन वैभव संपदा जमीन जायदाद सब कुछ का भोग कर रहे हैं, सब कुछ भोग रहे हैं, लेकिन वो कष्ट में हैं। अब देखिए हर व्यक्ति पितृ नहीं बनता है, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। हर व्यक्ति पितृ नहीं बनता है, क्योंकि आजकल इतनी मलिनता है हर व्यक्ति के अंदर कि वो ऐसे कर्म करता है, उसके कर्म बिगड़ते हैं, उसके कर्म इतने बिगड़ जाते हैं जीवन में कि वो पितृलोक तक नहीं पहुंच पाता, वो अधोगति में ही रहता है, वो प्रेत योनि में ही रहता है। और जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं वो लोग पितृलोक में पहुंच जाते हैं, लेकिन पितृलोक से भी ऊपर के लोकों में उठना होता है उन्हें, पितृलोक से भी ऊपर के लोकों में जाना है उन्हें। तो आप उनके निमित्त कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। ये भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण होता है। और देखिए पितृदोष का एक और कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब श्राद्ध पक्ष आते हैं, श्राद्ध पक्षों में आपके पितृ आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे निमित्त कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हम पितृलोक से ऊपर के लोकों में जा सकें।
हमारे जो कर्म हमसे बिगड़ गए हैं उन कर्मों से हमें मुक्ति मिले, तो वो श्राद्ध पक्षों के दिनों में आपके दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। वो देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी तो वो व्यक्ति विशेष के रूप में भी आते हैं। आप उनको साधारण व्यक्ति समझते हैं, जबकि वो पितृ ही होते हैं आपके। यदि आपसे पितृ पक्ष में कोई भोजन मांग रहा है, पितृ पक्ष में आपसे कोई जल मांग रहा है, पितृ पक्ष में आपसे कुछ दान मांग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पितृ हैं। देखिए, वैसे भी हमारे सनातन धर्म में अतिथि सत्कार बताया गया है, लेकिन श्राद्ध पक्षों में हम ब्राह्मणों को घर बुलाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उनको भोजन कराते हैं, उनको 6 रसों से उनकी जिह्वा को जो स्वाद मिलता है, उन 6 रसों के स्वाद से हमारे पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। वो 6 रस कौन से हैं? तीखा, मीठा, खट्टा, खट्टा मीठा, हींग जीरे का रस, कसेला, ये 6 प्रकार के रस हैं। जब हम भोजन करा के ब्राह्मण को अपने पितरों के निमित्त वस्त्र अर्पित करते हैं, उन्हें दक्षिणा अर्पित करते हैं, तो वो ब्राह्मण हमें आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो। तो जब वो संतुष्ट होके जाते हैं, तो जितना भी हमने अपने ब्राह्मण को दिया है, उसका भाग, उसका पुण्य, उसका कर्म आपके पितरों को प्राप्त होता है, जिससे वो संतुष्ट होते हैं। तो ये कारण होते हैं पितृदोष लगने के। आप पितृ पक्ष में दान आदि क्रिया ना करके ऐसे कार्य कर रहे हैं जो पितृ पक्ष में वर्जित हैं। घर में सफाई नहीं रख रहे हैं, घर मलिन है आपका, घर में आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आप गलत कार्यों में लिप्त हैं, आप पितरों के निमित्त कुछ कर नहीं रहे हैं, तो पितृ ये सब देखते हैं और वो आपसे रुष्ट होते हैं, तब आपको पितृदोष लगता है। तो पितृदोष लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर कोई कहे कि पितृदोष लगने का कोई एक कारण है, तो ऐसा हो नहीं सकता। किसी को किसी वजह से पितृदोष लगा है, किसी को किसी कारण से पितृदोष लगा है। तो ये कारण होते हैं पितृदोष के मुख्यतः। अन्य बहुत सारे कारण है। अब बात करते हैं कि पितृ प्रेत योनि में हो तब हम क्या कर सकते हैं। हमारे पितृ प्रेत योनि में हैं या पितृ योनि में हैं, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात, यदि आपके पितृ प्रेत योनि में हैं, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जहां परिवार के 4 लोग इकट्ठा हुए, वहां झगड़ा जरूर होगा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा, एक दूसरे की बात किसी को नहीं अच्छी लगेगी। इससे आप जान सकते हैं कि पितृ आपके प्रेत योनि में, क्योंकि प्रेत योनि में बुद्धि मलिन होती है, मलिनता वास करती है, और मलिनता हमेशा गलत ही आचरण करवाती है। क्योंकि वो पितृ कहते हैं कि जब हम कष्ट में हैं, हम प्रेत योनि में हैं, तो हम तुमसे भी ऐसे ही पाप करवाएंगे कि तुम भी हमारी तरह प्रेत योनि में ही रहो, क्योंकि तुम हमें प्रेत योनि से निकालने का कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो जिससे हमें इस प्रेत योनि से छुटकारा मिले। तो जब हम प्रेत योनि में कष्ट भोग रहे हैं, तो कष्ट तुमको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए वो आपसे गलत कार्य कराते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होंगे, आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे जिनकी क्षमा नहीं मिल सकती। आपके कर्म बिगड़ जाएंगे, आप एक दूसरे को इतना गलत बोल दोगे छोटी सी बात पे। आप मारपीट भी कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, वो जो चाहेंगे वो आप करेंगे उस समय। तो इसलिए ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, यदि पितृ आपके प्रेत योनि में है, तो एक कारण ये भी है कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होगा, उस शुभ कार्य में शांति नहीं होगी, किसी न किसी तरह की कोई न कोई अड़चन जरूर आएगी। आपको सपने गलत दृश्य दिखाई देंगे, सपने में आपको डरावने सपने दिखेंगे, आपको सर्प दिखेगा। सबसे पहली बात, यदि आपके पितृ प्रेत योनि में है, आपको सर्प दिखेगा, काले रंग का सर्प दिखेगा। कभी कभी बहुत से लोगों को 2 मुंह का सर्प भी दिखता है, ये भी प्रेत योनि में होने के लक्षण है। पानी जल बहुत दिखेगा, आपको समुद्र दिखेंगे, नदियां दिखेंगी, इसका मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि हमारे पितृ अधोगति में है। हमें अधोगति से उधोगति करनी है उनकी, हमें प्रेत योनि से पितृ योनि उन्हें प्राप्त करानी है। आपके कोई कार्य नहीं बनेंगे, हर काम में अड़चन आएगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप गलत कार्य ही करेंगे, वासना में लिप्त हो जाएंगे। ये प्रेत योनि के लक्षण है। इससे आप समझ लीजिए कि आपके पितृलोक में नहीं है, प्रेत योनि में है। और यदि आपके पितृ योनि में है,
आपके पितृ पितृलोक में हैं, तो इसको आप जान सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, लेकिन इतना ही कि जितना आप जी सकें, जितना आप आराम से जीवन यापन कर सकें, केवल उतना ही, उससे ज्यादा नहीं आपको प्राप्त होगा। चाहे आपने मेहनत 100% की है, लेकिन रिजल्ट आपको 80% ही मिलेगा। ये पितृ योनि में होने के लक्षण हैं। आपको सर्प दिखेगा, लेकिन गोल्डन कलर का दिखेगा, पीले रंग का दिखेगा, तो समझिए कि आपके पितृलोक में है। और प्रेत योनि में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, मैं एक पॉइंट पीछे आऊंगा। प्रेत योनि में जब पितृ होते हैं तो आपको मरे हुए लोग भी दिखते हैं। आपके जो पूर्वज आपको छोड़ के जा चुके हैं वो आपको दिखेंगे, क्योंकि वो प्रेत योनि में है। जो पृथ्वी से गया ही नहीं वो ही आपको दिख सकता है। एक बात बताइए, भगवान हमें क्यों नहीं दिखते? कितनी साधनाएं तप करने के बाद भी भगवान हमें नहीं दिखते। हमें क्या दिखता है? हमें वही दिख सकता है जो पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, चाहे वो ग्रामीण देवता हो, चाहे ग्रामीण देवियां हो, चाहे कोई अन्य शक्ति हो, चाहे हमारे पूर्वजों की शक्ति हो, वो हमें दिख सकती है। तो यदि पितृ आपके पितृलोक में हैं तो वो आपको नहीं दिखते। बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो वो आपके जीवन में प्रसन्नता दिखती है, तो समझिए आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष के रूप में आपको नहीं दिखेंगे, ना वो अपने स्वयं के रूप में दिखेंगे, क्योंकि वो उस अधोगति को पार कर चुके हैं, वो भुवर लोक को पार कर गए हैं, वो पितृलोक में हैं। जो भुवर लोक में फंसे हुए हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने जाना कि आप कैसे जान सकते हो कि आपके पितृलोक में हैं या प्रेत योनि में हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने पितरों की मुक्ति स्वयं कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पितरों के निमित्त तर्पण क्यों किया जाता है। देखिए, पितरों के निमित्त तर्पण इसलिए किया जाता है कि मान लो आपके पितृ प्रेत योनि में हैं, तो आप उनके लिए कुछ करेंगे तो उससे उनकी ताकत तो बढ़ेगी, उनकी ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन उनकी बुद्धि मलिन है, उनकी विचारधारा मलिन है, तो वो ऊपर उठने के बजाय वो आपके ही जीवन में कष्ट डालने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ेगी तो आपके कष्ट भी बढ़ेंगे। तो तर्पण करने से उनकी शुद्धि होती है, उनको पवित्रता प्राप्त होती है, जिसके कारण वो विचार कर सकते हैं कि हमें ऊपर उठना है। आपके तर्पण का, क्योंकि तर्पण करते समय जल में गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल आदि चीजें डाली जाती हैं। गंगा जल तो पवित्र करने का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि भागीरथी जी ने अपने पितरों को मुक्त करने के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आए थे। तो जब हम जल में गंगा जल आदि चीजें डाल के जब तर्पण करते हैं तो उससे हमारे पितरों की जो सोचने की क्षमता है वो सात्विक होती है, वो पवित्र होती है, और वो समझते हैं कि आप उनके लिए जो कर रहे हैं वो आपके उस कार्य से शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, और उन्हें अधोलोक से, उन्हें नीचे के लोकों में नहीं आना है, उन्हें ऊपर के लोक में मतलब पितृलोक में जाना है। उनकी मानसिकता स्वच्छ होती है, साफ होती है। और यदि आप तर्पण नहीं करते हैं और केवल उनको भोग देते जाते हैं तो आप प्रेत दोष से ग्रसित हो जाते हैं। एक हमारी सब्सक्राइबर बहन है, वो भी कह रही थी कि मैं जितना भी मतलब पितरों के लिए हम करते हैं, हम पितरों के लिए जितना भी करते हैं, हमारी परेशानी उतनी ही बढ़ जाती है, हम रोते रहते हैं, हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। तो उसका कारण यही है कि जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, जो अपने पितरों के नाम से गंगा स्नान नहीं करते, जो अपने पितरों के नाम से किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करते, अपने पितरों को स्नान नहीं कराते, उनके पितरों को भोग मिलने के बाद, उनके पितरों की ताकत बढ़ने के बाद, उनके पितरों की शक्ति बढ़ने के बाद उनके कष्ट भी बढ़ेंगे। ये पक्की बात है। तो इसलिए तर्पण करना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि हम पितरों को संतुष्टि कैसे दिला सकते हैं। हम पितरों को संतुष्टि कैसे दिला सकते हैं? स्वयं अपने घर पर ही। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें श्रीमद् भागवत कथा के विषय में मैंने बोला था। तो देखिए वो क्यों बोला था, उसका कारण क्या था। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे थे कि जिन्होंने अध्ययन नहीं किया कभी, बस उन लोगों का काम होता है कभी कहीं से कुछ सुन लिया थोड़ा बहुत आधा अधूरा। देखिए आधा अधूरा हमेशा खतरनाक होता है। अब किसी ने सुन लिया, मान लो मैं उदाहरण के लिए समझाता हूं आपको, किसी ने मान लो सुन लिया
कि चंद्रमा ठंडा होता है। अब मान लो किसी ने बोला कि चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा ठंडा होता है, तो वहां व्यक्ति ये नहीं देखता कि चंद्रमा ठंडा होता है तभी तो हमें रात्रि में ठंडक मिलती है, दिन में तो हमें गर्मी लगती है लेकिन रात में हमें ठंडक मिलती है। लेकिन वही लोग पता है क्या कहेंगे, अर्थ का अनर्थ करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहेंगे कि अच्छा चंद्रमा ठंडा होता है तो ये दिन में क्यों नहीं निकलता, दिन में हम गर्मी में रहते हैं। उन लोगों का कोई मतलब नहीं होता, हर कमेंट का रिप्लाई देता था। अब मैं केवल उस कमेंट का रिप्लाई देता हूं जो मुझे लगता है कि इसका मुझे उत्तर देना चाहिए, क्योंकि मैं किस किस को समझाऊंगा, किस किस को क्या क्या अध्ययन करवाऊंगा। लेकिन जो समझते हैं बात को वो ऐसे प्रश्न नहीं करते, वो और जानने की इच्छा करते हैं। अब देखिए, और जानने में और तर्क वितर्क करने में बहुत अंतर होता है। तो उन्होंने भी प्रश्न किया था कि भागवत तो महाभारत काल से प्रचलन में आई, तो पहले के युगों के लोग तो इसका मतलब भटक रहे होंगे, उनकी तो मुक्ति नहीं हुई होगी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, वैसे मैंने कमेंट में प्रॉपर तरीके से आपको जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताता हूं, क्योंकि आपने बोला था ना कुंवारे पंडित जी, तो देखिए वो एक अलग विषय है, कुंवारे और शादीशुदा का वो एक अलग चीज है। लेकिन कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्ध स्ततई बचा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। तो मैं आपको बताऊं, महाभारत काल से आई, मैं मानता हूं सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ही सुनाई थी, जो पांडवों के पुत्र थे, और उसमें कहा गया सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्तिते। श्रीमद् भागवत की कथा कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने वाली है। सतयुग में तो सभी देवी देवता पृथ्वी पर ही विचरण करते थे, प्रकट हो जाते थे सामने, कोई भी परेशानी आती थी तो। त्रेता में राम जी रहे, द्वापर में भगवान कृष्ण रहे, लेकिन कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते। कलयुग में केवल हमारी आस्था और हमारा विश्वास ही हमें मुक्ति प्रदान कराता है, हमारी आस्था हमारा विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है भगवान के लिए, भगवान की तरफ। तो कलयुग में देखिए, वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की जब रचना की तो उनको शांति नहीं मिल रही थी, उनके मन को शांति नहीं थी। तब नारद जी ने पूछा कि तुम अशांत क्यों हो, इतने पुराण इतने वेद शास्त्रों की रचना करने के बाद। तो वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मैंने पुराणें तो लिख दी, लेकिन किसी में तो युद्ध की बातें हैं, महाभारत पूरा युद्ध से ही भरा हुआ है, किसी में युद्ध की बातें हैं, किसी में ज्ञान की ही बातें हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। अब कलयुग के जो लोग होंगे वो तो ऐसे नहीं है जो अब इन पुराणों का अध्ययन कर ले। बहुत से लोग तो कहते हैं कि महाभारत को घर में मत रखो, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये वेद व्यास जी जानते थे पहले कि कलयुग के लोग बड़े तर्क वितर्क वाले होंगे। तो वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसको ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। इसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है, रस भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ, सभी पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। तो कहा कि ये एक ऐसा हमने ग्रंथ बनाया, ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें लोग इंटरेस्ट लेंगे, अन्य पुराणों के मुकाबले इसमें इंटरेस्ट थोड़ा बहुत लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्तिते। और ये प्रेत की मुक्ति से ही श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत होती है, धुंधकारी की मुक्ति से। और बहुत से लोगों को इसमें मुक्ति ही मुक्ति दी गई है। परीक्षित को सुखदेव जी द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई है, गजेंद्र को भगवान नारायण के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई है, अजामिल को भगवान का नाम लेने मात्र से मुक्ति प्रदान हुई है। तो ये कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए, कलयुग के प्राणियों की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई थी। कमेंट में भी मैंने उत्तर दिया, अब भी मैंने बता दिया, फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो राधे राधे। खैर, मैं बताता हूँ आगे कि देखिए हम कैसे मुक्त कर सकते हैं। अब ये मैंने पाठ क्यों बताया था, इसका रीजन ये था कि देखिए, जब हम जिंदा हैं, जब हम जीवित हैं, तो जीवित व्यक्ति जो करता है वो उसका कर्म है। वो अपने कर्म से नेगेटिव पॉजिटिव कैसी ऊर्जा प्राप्त करेगा, वो उसके कार्य करने, जो उसने कर्म किया है वो उस पर निर्धारित है। लेकिन मृत्यु के पश्चात व्यक्ति कुछ कर्म जो करेगा उसका उसको पाप पुण्य नहीं लगता, उससे उसके कर्म नहीं बनते हैं, उससे उसके कर्म कटते भी नहीं, चाहे वो कुछ भी करे। तभी तो देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर आके कथाएं सुनने के लिए। देवता तरसते हैं पृथ्वी पर, जब कोई अनुष्ठान होते हैं तो देवता भी आते हैं सूक्ष्म रूप में, क्योंकि ये चीजें वो अपने स्वर्ग लोक में नहीं कर सकते।
उनको उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब हमारे पितृ प्रेत योनि में हैं, और प्रेत योनि में देखिए वैसे तो प्रेत की बुद्धि ही मलिन होती है, तो वो कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर पाएगा जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। ठीक है, जैसे एक जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है तो उसके हाथ में तो नहीं होता कि वो जेल से बाहर आ जाए। ये तो जो उसके घर वाले होते हैं, जो उसके प्रियजन होते हैं, वो ऐसा प्रयास करते हैं, चाहे वकील के द्वारा, चाहे जज से अच्छे टर्म्स हों, चाहे पैसे के बल पर, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बस प्रेत योनि को यही समझ लो कि हमारे पितृ किसी जेल में बंद हैं और वो वहां कष्ट में हैं, और अगर हम उन्हें कष्ट से बाहर नहीं निकालेंगे तो उनके मन में हमारे लिए इतनी तृष्णा बढ़ती जाएगी, इतनी तृष्णा बढ़ती जाएगी कि वो फिर हमें ही दंडित करेंगे। जैसे एक कैदी बहुत समय तक जेल में रहता है तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो अपने लोगों को मारने से पहले भी एक बार नहीं सोचता। तो उसकी प्रवृत्ति ना बदले, वो अच्छा इंसान बन जाए, उसके लिए उसके घर वाले सब संभव प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारे पितृ प्रेत योनि में हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तर्पण करना है, जिससे उनको शुद्धि हो, उनको शांति मिले। और जो आप उनके लिए कर रहे हैं उसमें वो विघ्न ना डालें, वो आपको करने दें। आपको उनके निमित्त पुण्य करने हैं, उनके निमित्त आपको भक्ति करनी है, उनके निमित्त आपको मंत्र जाप करना है, उनके निमित्त आपको पाठ स्तोत्र आदि करने हैं। उसकी जो ऊर्जा जनरेट होगी, उस ऊर्जा से उनको एक फोर्स मिलेगा, उस ऊर्जा से एक ग्रेविटी फोर्स बनेगा और उनको आगे के लोकों में पुश करेगा, उनको आगे के लोकों में भेजेगा। तो वो प्रेत योनि से ऊपर के लोकों में उठते हैं, मतलब अधोगति से वो पितृलोक की तरफ बढ़ते। कि हमें क्या मिलेगा फिर इससे? तो देखिए जो आप कर रहे हैं वो अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। चाहे आप इन श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं, चाहे इन श्राद्ध पक्षों में आप अपने पितरों के लिए कोई पाठ कर रहे हैं, चाहे इन श्राद्ध पक्षों में आप अपने पितरों के निमित्त हवन कर रहे हैं, वो आप अपनी स्व इच्छा से उनको प्रदान कर दीजिए। जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, पाठ करने के बाद हाथ में जल लेके अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम, अपना जन्म स्थान बोलकर आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं अपने इस पाठ का फल अपने पितरों को प्रदान करता हूं। इस पाठ से जो ऊर्जा बनी है, जो ऊर्जा जनरेट हुई है, वो ऊर्जा मेरे पितरों को मिले और उनके कष्ट दूर हों, उनकी आगे की यात्रा सुलभ हो, वो आगे की यात्रा में कदम बढ़ाएं। ये करके देखिए आप श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों के निमित्त तो कोई पाठ करके देखिए और उनको समर्पित करके देखिए, बहुत कुछ बदल जाएगा। ये मैंने बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप समझिए, मतलब हमें पुश करना है अपने पितरों को। वो अपने लिए अपने आप कुछ नहीं कर सकते, हमें पुश करना है। लोग श्राद्ध आदि, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य क्यों करते हैं? जिससे उनके पुण्यों की वृद्धि हो, उससे एक जो ऊर्जा जनरेट हो। अब जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे मान लो आपने किसी को संतुष्ट किया, आपने किसी को भोजन कराया, उसने अपने मुख से कहा सदा खुश रहो, उसने ये कहा। अब आपको नहीं पता कि इसके पीछे का साइंस क्या है। देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा साइंस क्या है कि उसने कहा कि खुश रहो, वहां पितर आपके हैं प्रेत योनि में, वो दे रहे हैं आपको कष्ट। अब वहां प्रेत की तो नहीं चलेगी, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म का मुख है, ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण का प्रागट्य हुआ है। तो ब्राह्मण ने आपको, अब देखिए जो धर्म के मार्ग में, उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, हर ब्राह्मण की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो सच में अपने नियम पे चलते हैं, जो ब्राह्मण, उन्होंने यदि आपसे कहा है खुश रहो, अब आपके पितृ दे रहे थे आपको कष्ट, तो उन ब्राह्मण के आशीर्वाद से आपको कष्ट छुएगा नहीं। और जब कष्ट आपको पितरों की तरफ से नहीं छुएगा तो उनकी बुद्धि भी तो मलिनता से परे हो जाएगी, वो ऊर्जा उनको भी जाके प्राप्त होगी, वो ऊर्जा उनको भी मिलेगी, आगे की यात्रा में बढ़ जाएंगे, आपको ब्लेस करेंगे, वो आपके ऊपर ब्लेसिंग देंगे, वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब फिर लोगों का एक सवाल ये भी है कि चलो ठीक है, प्रेत योनि से वो ऊपर उठ गए, अब पितृलोक में चले गए, लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। तो उन्हें पितृलोक से भी ऊपर उठना है, उन्हें पितृलोक से भी ऊपर उठना है, चाहे वो किसी अन्य लोक में जाएं, चाहे वो देवलोक में जाएं, चाहे वो स्वर्गलोक में जाएं, या फिर वो जन्म लेना चाहें। तो ये भी कारण है कि पितृलोक में होने के बाद भी कभी कभी पितृ आपको परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर उठना है पितृलोक से भी। तो आपको सबसे अच्छा आपके पास यही उपाय है, साल में श्राद्ध पक्ष एक बार आते हैं, इन 16 दिनों में आप जितना कर सकते हैं उतनी
ऊर्जा इकट्ठी कीजिए, उतनी ऊर्जा एकत्रित कीजिए, अपने पाठ, जप, तप, दया, दान, पवित्रता आदि से दान कीजिए, गाय को भोजन खिलाइए अपने पितरों के नाम से, और जो भी आप इन 16 दिनों में करें वो तुरंत अपने पितरों को समर्पित करते जाइए। आपने दीपक भी जलाया है तो उसको भी पितरों को समर्पित कर दो कि ये दीपक की जो रोशनी है ये हमारे पितरों को प्राप्त हो। इस दीपक से जो ऊर्जा मिल रही है, इस दीपक का जो फल हमें मिल रहा है वो हमारे पितरों को प्राप्त हो। तो आपके पितृ यात्रा जब करते हैं तो उनको रास्ते में रोशनी मिल जाती है। ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट है। जब हमारे पूर्वजों ने कोई परंपराएं बनाई तो ऐसा नहीं कि वो मतलब ऐसे हवा में बना दी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब सब चीज का है। अब आप देखो, पहले के लोग जानते थे, आजकल तो कोई नहीं करता है। पहले के लोग श्राद्ध पक्ष जब पूर्ण हो जाते थे तो घर से एक दीपक घर के बाहर निकाल दिया जाता था, जला के कुछ दूरी पे घर से बाहर रख देते थे। वो मतलब कहते थे कि हम अपने पितरों को विदा कर रहे हैं, तो वो आगे की योनियों में पितर हमारे चले जाते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को जितना हो उतना दान पुण्य करना चाहिए, जितना हो उतना पाठ, स्तोत्र, एक ऐसी ऊर्जा आपको क्रिएट करनी पड़ेगी इन 16 दिनों में, क्योंकि इन 16 दिनों में जो भी आप करेंगे और आप मन से, तन से अपने पितरों को समर्पित करेंगे तो आपके पितरों को वो प्राप्त होगा। ये हकीकत बात है, आपके पितरों को वो प्राप्त होगा। आप उन्हें एक ग्रेविटी फोर्स दे रहे हैं, और जब उनको वो ऊर्जा, वो शक्ति जब पुश करती है तो वो आगे के लोकों में बढ़ते हैं। और जो उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत कर्म कर लिए थे जिससे वो आगे के लोक में नहीं जा पा रहे हैं, तो उस ऊर्जा से उनके वो कर्म भी कटते हैं और वो आगे के लोकों में अग्रसर हो जाते हैं, और वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं। जब आप उनके लिए, मान लो आप आसन पे बैठ के 1.5-2 घंटे जाप कर रहे हैं, आप पाठ स्तोत्र कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, अपने पितरों को आप समर्पित करते जा रहे हैं, तो उसके बदले में तो आपको पितर भी देंगे, क्योंकि ये प्रकृति है। यहाँ आप जो दोगे वो आपको वापस मिलेगा। जितनी स्पीड से आप गेंद दीवार में मारोगे उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ आएगी। तो ये प्रकृति है। आप 4 मुट्ठी अनाज यदि पृथ्वी में दबा दो तो 8 मुट्ठी होके निकलेगी। आपको मिलता है, कर्म का फल मिलता है आपको, ये प्रकृति का नियम है। तो जब आप अपने पितरों के निमित्त ये कार्य करते हैं तो पितर भी आपसे संतुष्ट होते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपकी सभी परेशानियों को वो दूर करते हैं। जब आप पितरों को संतुष्ट कर लेते हैं तो वो ऐसे ऐसे वरदान आपको दे जाते हैं कि चाहे वो किसी भी योनि में रहें, आप सदा खुश रहते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोग भक्ति भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, पाठ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी खुश हैं, फिर भी धनवान हैं, फिर भी सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पितरों की ब्लेसिंग है उनके ऊपर। जैसे एक पिता होता है, जब तक पिता का हाथ सिर पे है आपसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आ सकती, आपकी सारी परेशानियों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उसी प्रकार से जब आपके पितर संतुष्ट होते हैं आपकी तरफ से तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आती है वो अपने ऊपर उसको ले लेते हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता कि कब हमारे ऊपर किसी ने क्या किया, क्या नहीं किया, हमारे लिए किसी ने क्या गलत धारणाएं बनाई, आपको तो पता ही नहीं चलता। आपके पितर ही सब दूर कर देते हैं। तभी तो हमारे सनातन में पितर और कुल देवी, कुल देवता, इनको प्रमुख स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये आपके अपने हैं। आप अपनी कुल देवी को मानिए, पूजिए और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्षों में जितना हो सके, जितनी भक्ति हो सके उतनी भक्ति कीजिए, जितना दान कर सके उतना दान कीजिए, जितना आप किसी का सादर सम्मान कर सके उतना सम्मान कीजिए, अपने बड़ों की सेवा कीजिए, वृद्ध आश्रम में जाके वृद्ध माता, वृद्ध पिताओं की सेवा कीजिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए दान कीजिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं पुण्य अर्जित करने के। चींटियों को आटा खिलाइए। जैसे हम सत्यनारायण भगवान के व्रत में जो पंजीरी बनाई जाती है ना, आटे को भूनकर कुछ उसमें थोड़ा सा उसमें मीठा डाल के जो बनाया जाता है प्रसाद रूप में, उस टाइप का आप बनाइए, चींटियों को डालिए। उससे भी उनको डालने के बाद जब वो भी तृप्त होंगी, अब वो बोलती तो है नहीं, लेकिन जैसे हमें बहुत तेज भूख लग रही हो और हम पहला निवाला खाएं और एकदम से जब हमारी आत्मा संतुष्ट होती है तो जो ऊर्जा उस समय बनती है वो भोजन कराने वाले को मिलती है। तो उसी प्रकार से जब आप चींटियों को खिला रहे हैं तो उसका पुण्य भी आपके पितरों को मिलेगा। आप पक्षियों को दाना डाल रहे हैं वो पुण्य भी आपके पितरों को मिलेगा। आप मछली को दाना डाल रहे हैं वो पुण्य भी आपके पितरों को मिलेगा। तो आप जो भी इन श्राद्ध पक्षों में कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं
उतना कीजिए, इतनी एनर्जी आप इकट्ठा कीजिए कि आपके पितरों को एक ऐसा फोर्स मिले, आपके पितरों को एक ऐसी ऊर्जा मिले जिससे उनके सारे कर्म कटते जाएं और वो आगे की यात्रा में बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें और आपके ऊपर कृपा करते रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं सारी बात समझा पाया हूं और आपकी समझ में आया है। ये पूरा प्रोसीजर है, यदि आपको समझ में आए तो, और जो इन बातों को समझ जाएगा वो कभी पितृदोष से ग्रसित नहीं हो सकता। और देखिए, सबसे बड़ी बात, इन श्राद्ध पक्षों में अपनी चौखट पर पितरों के निमित्त दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि श्राद्ध पक्षों में आपके पितर आपके दरवाजे पर आके खड़े होते हैं। 16 दिन तक वो वहीं खड़े होते हैं। तो इसलिए अपने पितरों के लिए अपने दरवाजे पर सीधे हाथ पर, राइट हैंड पर, अपने दरवाजे के राइट हैंड पर आप घी का दीपक जलाइए अपने पितरों के नाम से, कि हमारे जो पितर हैं ये दीपक मैं उनको प्रदान करता हूँ। ये 16 दिन आप जलाइए। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, हमने ये सब किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितर संतुष्ट हमसे हुए या नहीं हुए? इसका भी मैं उत्तर देता हूँ आपको। जब 16 दिन पूरे होंगे और आपने सच्चे मन से अपने पितरों के लिए दान, पुण्य, यज्ञ, होम, पाठ, स्तोत्र सब किए हैं, 16 दिन बाद आपको अंदर से एक अलग ही आभास होगा, स्वयं आप जान सकोगे, क्योंकि डीएनए कनेक्ट है आपका। जब उनको संतुष्टि होगी तो आपको संतुष्टि भी होगी, आप भी संतुष्ट होंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपको अंदर से अच्छा लगेगा, आपको लाइट फील होगा। तो समझ लीजिए कि आपके पितर भी संतुष्ट हो रहे हैं। और जिनको श्राद्ध पक्षों में हैवीनेस फील हो रहा है, जिनको श्राद्ध पक्षों में कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, जिनको श्राद्ध पक्षों में गलत वो कार्य कर रहे हैं, तो समझ लो कि आपके पितर प्रेत योनि में हैं। जितना हो सका उतना मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म अवश्य करें, तर्पण आदि अवश्य करें, और जो चौखट पे मैंने दीपक बताया वो दीपक आप जरूर लगाएं। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। अपने पितरों को 16 दिन का भाग अपने पितरों को प्रदान कर दें, और वो 16 दिन का जो भी आप अपनी भक्ति का भाग उन्हें प्रदान करेंगे वो उसके बदले में आपको आशीष अवश्य देंगे। आपके जो कार्य अटके हुए हैं वो कार्य बनेंगे। आप निश्चिंत होकर ये कार्य कीजिए। इससे सुलभ कोई कार्य नहीं है। कोई कहे ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, कुछ नहीं होना, क्योंकि डीएनए आपका है। आपके हाथों से बहुत जल्दी वो प्राप्त होता है उनको। एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।